तो हम तुला लगन वाले जातकों के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में अब देखेंगे नवम भाव के लिए। अगर आपके नवम भाव में केतु स्थित है मिथुन राशि में, तो यहाँ वास्तव में केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ जो स्थिति बन रही है केतु की, उस हिसाब से यहाँ केतु नीच की स्थिति में है। लेकिन नॉर्मली अगर हम काल पुरुष के हिसाब से देखेंगे तो केतु इस हाउस में उच्च के माने जाते हैं। यहाँ लेकिन आपको अब बुध को देखना होगा। बुध को देखने से आप ये पता लगा सकेंगे कि वास्तव में अगर बुध आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो यहाँ आपको कुछ फायदे जरूर मिल सकते हैं। इस प्रकार का केतु मेनली आपको आपके हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको हायर स्टडीज की वजह से बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, या कहीं दूर विदेश में या किसी दूसरे राज्य में आपको सेटल होना पड़ सकता है। इस प्रकार का केतु आपको ज्यादातर जिज्ञासु बनाएगा, काफी ज्यादा। यहाँ लेकिन रिश्तों के लिए उतनी अच्छी स्थिति नहीं है केतु की। अब यहाँ अगर केतु के साथ कोई भी इनका सपोर्टिव प्लेनेट अगर बैठा हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। केतु के साथ अक्सर जुपिटर अगर बैठे हों तो वो आपकी जरूर यहाँ ज्यादा मदद कर सकते हैं किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। साथ में आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु के साथ क्या वास्तव में कोई शुभ ग्रह बैठा है या कोई भी ऐसा क्रूर ग्रह बैठा है जो केतु को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता हो। नॉर्मली केतु जो है वो मंगलवत ही चलते हैं, तो आपके चार्ट में आपको मंगल की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी और क्या वास्तव में मंगल का कोई भी संबंध केतु से बन रहा है या नहीं, ये आपको देखना होगा। केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो यहाँ मंगल अगर बैठे हैं जैसे, तो काफी ज्यादा विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न होगी। इसी तरीके से कोई भी अन्य फायरी प्लैनेट अगर यहाँ बैठा हुआ होगा तो भी काफी ज्यादा विस्फोटक की स्थिति बनेगी, जो कि रिश्तों के लिए अच्छी नहीं है। इससे आपके अपने गुरुजनों के साथ, अपने फादर के साथ या अन्य जो भी रिलेशन है वो प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके थर्ड हाउस में अब राहु स्थित है और आपके चार्ट में राहु भी नीच की स्थिति में है, इसलिए यहाँ राहु का प्रभाव भी है केतु पर। बट यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो राहु का प्रभाव है केतु पर वो एक सीमा तक ही रह सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य यहाँ 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा बना हुआ रहेगा। इसलिए लेकिन राहु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो यहाँ ज्यादा प्रभाव डाल सकता है केतु पर भी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी। तो राहु का प्रभाव यहाँ पे एक सीमा तक ही आपको देखना है। इसके साथ साथ यहाँ फिर डिस्पोजिटर का बहुत बड़ा रोल है वास्तव में, और अन्य भावों के जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ संबंध बना रहे हैं, स्पेशली युति के द्वारा आपको उन ग्रहों को देखना चाहिए और उन भावों को भी देखना चाहिए जिन भावों के वो ग्रह स्वामी हैं। लेकिन यहाँ केतु के साथ कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड होके स्थित होगा तो केतु अपना पूर्ण रूप से प्रभाव उस ग्रह पर डाल पाएंगे। हालांकि आपको यहाँ फिर डिग्री डिफरेंस भी जरूर देखना होगा कि वास्तव में कितने ज्यादा क्लोज हैं कोई भी ग्रह अगर केतु के साथ बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके। तो यहाँ पे केतु नॉर्मली अगर रेट्रोग्रेड प्लेनेट के साथ बैठे हुए होंगे तो उस ग्रह की एनर्जी को सोखने का काम करेंगे या कम करने का काम करेंगे। उस ग्रह से संबंधित आप में एक ऐसी प्यास जगाएंगे जो कभी भी मिट नहीं सकती। तो यहाँ अगर फिर शुक्र जैसा प्लेनेट अगर बैठा हो या कोई भी बहुत ही शुभ ग्रह अगर यहाँ बैठा हो बृहस्पति को छोड़कर, तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कतें हो उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से कहीं ना कहीं जो आप निर्णय लेंगे, जो आप सोच विचार करेंगे, वो डायरेक्शन आपकी गलत हो सकती है। तो अब आपको आपके भाग्य को जगाने के लिए और नवम भाव से संबंधित अन्य काम करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपने भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते, अब आपको काफी हार्डवर्क करना होगा केतु के यहाँ आने की वजह से। इसके साथ साथ यहाँ बुध का बहुत अहम रोल होने वाला है और बुध आपके चार्ट में वास्तव में अब मजबूत स्थिति में होने ही चाहिए। साथ में यहाँ केतु के साथ अन्य जिस भाव का भी स्वामी होगा, अगर जो भी भाव का स्वामी यहाँ केतु के साथ बैठा है उस भाव से डील करते हुए आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों से आपकी डिटैचमेंट हो सकती है, या वहां पे आप उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे और कोई ना कोई गलत फैसला ले लेंगे। लेकिन केतु के साथ अगर कोई भी फायरी प्लेनेट बैठा हो उस केस में आप में धैर्य की कमी रहेगी और आप ब्लाइंडली फैसला लेंगे, लेकिन काफी तेजी से लेंगे, इसलिए आपको नुकसान भी काफी जल्दी होगा। तो यहाँ पे केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है उसके जो भाव हैं आपके चार्ट में उन भावों को देखिएगा। अगर चंद्रमा जैसा ग्रह भी अगर केतु के साथ बैठेगा तो उस केस में भी आपके मानसिक प्रवृत्ति पे, सोचने समझने पे, और इवन क्योंकि चंद्रमा आपके चार्ट में 10th लॉर्ड है तो आपके करियर पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा इसका। इस प्रकार का केतु आपको बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं दे सकता है। ज्यादातर यात्राएं आपको ज्ञान की वजह से, कुछ ना कुछ नया सीखने की वजह से, स्पिरिचुअल पर्पज से या कोई भी धार्मिक पर्पज से हो सकती हैं। इन यात्राओं से आपको काफी फायदा भी होगा, लेकिन अन्य मामलों में यहाँ केतु आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। मेनली इस हाउस को लेके केतु आपके जीवन में बहुत ज्यादा कमी उत्पन्न करेंगे। अब इस कमी को दूर करने के लिए आपको खुद से ज्यादा प्रयास करने होंगे। केतु यहाँ बैठे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं कभी कभी, क्योंकि अब राहु आपके थर्ड हाउस में है
और राहु भी आपके चार्ट में नीच की स्थिति में है। तो जो भी आप फैसला लें, चाहे वो आप कोई भी रिस्क ले रहे हैं या कोई सामान्य फैसला ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको सोचना समझना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। केतु के साथ यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, कहीं न कहीं वो प्लैनेट भी अपना प्रभाव इस हाउस में ज़रूर डालेगा। तो उस ग्रह का संबंध आपको बुध के साथ जरूर देखना चाहिए और नवम भाव में वास्तव में वो ग्रह यहाँ किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। यहाँ केतु के साथ अगर फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा तो वो आपको बहुत तेजी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। आप बहुत ज्यादा धैर्यवान नहीं होंगे, बिना सोचे समझे फैसले लेंगे और फिर आप काफी ज्यादा गलतियां करेंगे। यहाँ केतु के साथ जो भी प्लैनेट हैं, उन प्लैनेट्स को देखिएगा, अगर कहीं ना कहीं उन प्लैनेट्स का संबंध जैसे आपके लगन से है या आपके जिस भी भाव से उनका संबंध बन रहा है, उस भाव से अगर आपको कोई भी प्रकार का गेन प्राप्त हो रहा है, कोई भी प्रकार का धन संबंधी, संपत्ति संबंधी अगर गेन प्राप्त हो रहा है या किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते में आप ऐसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो वहां पर केतु आपको काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और उस रिश्ते से डिटेच करने का काम करेंगे। इस प्रकार का केतु आपकी इच्छाओं को खत्म करने का काम करेगा। हालांकि स्टडी पर्पज के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए फिर भी आपको केतु काफी अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल होता है और अगर वो स्टडी पर्पज से होता है, कुछ ना कुछ नया अनुभव करने या जीवन में कुछ नया सीखने के प्रति अगर आपका वो ट्रेवल होता है, तो फिर ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपके चार्ट में जितने भी शुभ ग्रहों का संबंध केतु से बनेगा, उन शुभ ग्रह से रिलेटेड भावों को लेके आपको काफी चिंता रहेगी, काफी एंग्जाइटी रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा। तो आपको यहाँ पर किसी ना किसी की सलाह की अवश्य ही आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार का केतु फिर भी आपको स्टडीज वगैरह में सपोर्ट कर ही सकता है। केतु की यहाँ प्लेसमेंट है, तो अब क्योंकि केतु के साथ जो बैठे हुए ग्रह हैं उनकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि केतु उनकी एनर्जी को सोखने का काम कर रहे हैं, कम करने का काम कर रहे हैं। और उन ग्रहों से रिलेटेड अगर आपको अपने जीवन में प्रोफेशन चुनना है या कोई भी अपने जीवन में आपको डिसीजन लेना है, तो उन डिसीजन में आपको काफी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अब आपको यहाँ केतु की महादशा को देखना चाहिए, क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं है। अगर आपको केतु की महादशा आने वाली है तो वो कौन से आपकी एज में स्टार्ट हो रही है, ये सब आपको देखना चाहिए। नॉर्मली इस प्रकार का केतु आपको लेट एज में कुछ बेहतर फायदे जरूर दे सकता है, अगर आपके चार्ट में बुध अच्छी स्थिति में हो। लेकिन प्रारंभिक जीवन में या आपका जब कैरियर स्टार्ट हो रहा हो या जब आपका बहुत यंग एज हो, उस समय इस प्रकार के केतु से किसी भी प्रकार की अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। साथ में क्योंकि केतु एक ब्लाइंड प्लेनेट है, ब्लाइंड प्लेनेट होने की वजह से यहाँ पर आपको फैसले लेते हुए आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपका कोई भी फैसला गलत ना हो। क्योंकि अगर आपका कोई भी फैसला गलत होता है तो बाद में आपको उसके लिए तो फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगा, साथ साथ में आपको उस काम के लिए, जो भी काम आप करने जा रहे हैं उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आपका समय भी व्यर्थ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए शुरुआत से ही आप बेहतर प्लानिंग करें तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आपको केतु को इस तरीके से देखना चाहिए जब भी वो आपके नवम भाव में स्थित हो।